Hello everyone, how are you all? I hope you are well. My name is Hemant, your English mentor. In this video, we are going to start a very spectacular topic, that is difference between empathy, apathy and sympathy. I hope आपने इस टर्म को पहले जरूर सुना ही होगा कहीं ना कहीं. So without wasting any time, let's get started today's session. तो आज अगर हम बात करें ये तीनों टर्म के बारे में डिफरेंस क्या है, तीनों टर्म के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर पहले सुन रखा होगा, तो हमें हमारे मन में आता है कि तीनों में अंतर है क्या आखिरकार. तो आइए आज हम उस डिफरेंस को देखते हैं और जानते हैं. तो जो हमारा पहला टर्म है वो है एपैथी. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एपैथी, यहाँ पे मैंने राइट कर रखा है. जिसकी डिफिनीशन है यानी जो मीनिंग है, कहता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न फॉर अदर्स, यानी दूसरों के प्रति कोई रुचि या चिंता नहीं दिखाना. इसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, नो इमोशनल रिस्पॉन्स और फीलिंग, यानी कोई भावना नहीं है इसके अंदर. एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, कह रहा है विवेक डजंट केयर अबाउट द होमलेस पर्सन, यानी विवेक को गरीब व्यक्ति की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा. यानी यही मैंने बताया कि इसका कोई इमोशनल रिस्पांस नहीं होता, यानी कोई चीज़ जब हम देख रहे हैं उसके प्रति हमारा कोई इमोशन नहीं जागता, मैं कुछ करूं या ना करूं. इसके जो कीवर्ड्स यानी जो एक्चुअल मीनिंग है वो है इनडिफरेंस, जिसका मीन्स होता है उदासीनता, यानी जिसको हम कहते हैं आज बहुत उदास है, उदासीनता होता है. जो हमारा अगला टर्म है वो है एम्पैथी, जिसका प्रोनाउंसिएशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है. जिसके मीन्स क्या होता है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग्स, यानी दूसरों की भावना को समझना और साझा करना. यहाँ पे क्या था लैक ऑफ इंटरेस्ट था, यानी ना हम किसी की भावना को समझ रहे हैं ना कोई रुचि दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम समझ रहे हैं. इसका इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, कह रहा है डीप इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी डीप इमोशनल कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी गहरी भावना, समझ और कनेक्शन. यानी यहाँ पे इमोशनल रिस्पांस मैंने देखा कोई नहीं था, यानी जो चीज़ें हो रही हैं इससे हमसे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे हमारा क्या है गहरी भावना है, जो मैं देख रहा हूँ किसी की फीलिंग को, भावना को साझा कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और इसे लोगों को तक पहुँचा भी रहा हूँ, यानी मदद करने की भी हमारी कोशिश है. पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे हमारी है. और इसके एग्जाम्पल आइए देखते हैं. कह रहा है प्रशांत फील्स हिज फ्रेंड पेन एंड सपोर्ट हिम, यानी प्रशांत अपने दोस्त के दर्द को महसूस कर रहा है और उसे सहारा दे रहा है, यानी मदद भी कर रहा है. और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे जो विवेक है कोई केयर नहीं कर रहा है, यहाँ पे समझ भी रहा है. और भाई जब समझेगा तो आखिरकार वो उसको मदद भी करेगा. इसके जो कीवर्ड्स यानी जो एक्चुअल मीनिंग है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्स, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग इमोशंस. क्या रहा है समझ और साझा करना, यानी समझ भी रहा है और उसको लोगों तक पहुंचा भी रहा है. आइए देखते हैं लास्ट वर्ड जो हमारा है वो है सिंपैथी, जिसकी मीन्स होता है फीलिंग पिटी फॉर समवन सिचुएशन, यानी किसी के स्थिति के लिए दुख या सहानुभूति. यानी एक यहाँ पे क्या है किसी की स्थिति के लिए दुख प्रकट करना, सहानुभूति प्रकट करना. इसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है वो है एक्नॉलेजेस पेन बट डजंट शेयर इट, यानी दर्द को पहचानता है पर महसूस नहीं करता. यानी यहाँ पे क्या है कह रहा है, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. यहाँ पे हमने जो पढ़ा और यहाँ पे समझ भी रहा है और इसको मदद भी कर रहा है और शेयर भी कर रहा है, कोई और मदद कर दे. पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली वो क्या कर रहा है केवल समझ रहा है पर इसकी इंटेंशनली कोई हेल्प करने की भावना नहीं है. वही है जैसे हम लोग देखते हैं बहुत लोग रोड पे जा रहे हैं और साइड में जो गरीब लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, देखते तो हैं समझते हैं पर इनकी मदद नहीं करते हैं, ना लोगों को प्रोवोक करते हैं कि आप इनकी मदद करो. तो वो हमारी क्या है सिंपैथी है ना कि एपैथी है. अगर एम्पैथी हमारी होती तो उसको हम देखते भी और उसको हम मदद भी करते हैं, उन लोगों को भी प्रोवोक करते प्लीज़ आप भी मदद करो. तो आई होप आप समझे होंगे. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. कह रहा है एग्जाम्पल में अभिषेक एक्सप्रेसेस सॉरो बट डजंट फील इट, यानी अभिषेक दुख व्यक्त करता है लेकिन महसूस नहीं करता है. वही मैंने पहले ही बता दिया. इसके जो कीवर्ड्स हैं यानी जो मेन डिफरेंस है, कह रहा है पिटी और सारो, यानी दुख या सहानुभूति. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर समझ में आया होगा तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें. तो बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.